नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। सरकार बनने के पहले उन्होंने जनता से कुछ वादे किए और 5 वादों में उन्होंने ये भी वादा कर दिया कि हम 10 किलो हर व्यक्ति को, हर परिवार को हर महीने चावल देंगे। अब चावल तो उतना है नहीं, कोटे में जो मिलता है चावल वो मिलता है कि भाई 5 किलो चावल पीडीएफ राशन कार्ड वाले को मिलेगा। अब वो 5 किलो चावल तय हुआ है, ये कहते हैं हमें 10 देना है। तो वो 10 जो देना है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पहले से है कि जो भी राज्य की सरकारें जनता से चुनाव के दौरान कोई वादा करती है तो उसकी व्यवस्था उसको खुद करनी होगी। केंद्र से मिलने वाली जो योजना के तहत सुविधाएं हैं वो केंद्र की है, उस पर वो अपना ठप्पा नहीं लगा सकती। और ये मामला आपको बता दूं दिल्ली को लेकर के हुआ था, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने इसी तरह की योजना को अपने तरीके से दिल्ली वासियों तक पहुंचाने के लिए ये कह दिया कि हम तो दिल्ली में घर तक इस राशन को पहुंचाएंगे, लोग राशन केंद्र पर नहीं आए, हम उनको थैले में रख के वो चावल और जो गेहूं है वो घर पे पहुंचाएंगे। इस पर वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और केंद्र ने अपनी बात रखी कि क्योंकि जितने भी राज्य हैं पीडीएफ राशन कार्ड धारी को केंद्र की तरफ से एक कोटा तय होता है, कितना आपका पूरा बनता है उतना चावल आपको पहुंचा दिया जाता है और हर महीने ये खाद्य निगम इस काम को करता है। तो केंद्र की योजना पर कोई राज्य सरकार अपना ठप्पा लगाए और फिर उसको वितरित करे, ये तो एक फ्रॉड है। और इसीलिए केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई थी जिस पर केंद्र ने रोक लगा दी और ये कह दिया कि भैया जो व्यवस्था जैसे चल रही है, राशन की एक दुकान होती है, उसको एक टेंडर मिलता है और वो उसकी जिम्मेदारी है, इसमें 1 रुपया भी अतिरिक्त नहीं जुड़ेगा और जो योजना है वो वही केंद्र के नाम से रहेगी। अब नाम नहीं है, वो तो एक सुविधा है। इस पर अब कर्नाटक में जो कर्नाटक की सरकार है वो नाटक करने में लग गई है। कर्नाटक का नाटक सड़कों तक आ गया है। हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर वहां प्रदर्शन कर दिया कि हम तो चावल देना चाहते हैं साहब, केंद्र नहीं देने दे रहा है। यानी जब जनता ये पूछेगी कर्नाटक की कि आपने चुनाव में जो वादा किया था उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हो, तो ये कहेंगे हमने तो भैया करा था लेकिन केंद्र रोक रही है। सेम वही पैटर्न जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में अपना रहे हैं। अगर यहां प्रदूषण बढ़ जाए दिल्ली में तो केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई ये तो पड़ोसी राज्य से धुआं आ रहा है, हमारे यहाँ तो सब ठीक है, हमने तो इतने पुल बना रखे हैं, इतने यहाँ हमने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, एयर फिल्टर लगा रखे हैं, हमारे यहाँ तो नीट एंड क्लीन एयर है। ये जितना धुआं है कुछ यूपी से आता है, उधर की हवा चल जाए तो हरियाणा से आ जाता है, थोड़ी हवा तेज चल जाए तो पंजाब से आ जाता है। दिल्ली पूरी तरह क्लीन है। इसी तरह आप देखें जब भी कोई बात आएगी वो केंद्र पे टालते हैं। ये जितना भी फ्रीबीज वाली बात है और अब जो केंद्र को बहानेबाजी करके दोषी बताने की बात है, ये आम आदमी पार्टी से कांग्रेस ने हायर कर ली है, कैप्चर कर ली है। और ये आरोप आपको बताऊं आम आदमी पार्टी के नेता ही लगा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो दिल्ली के मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमारा एजेंडा चुरा रही है, हमने जो है फ्री की बात करी थी और ये देखिए इन्होंने चुरा लिया। क्योंकि अब जिस राज्यों में चुनाव है, जैसे कि अब मध्य प्रदेश राजस्थान में, तो ये चल रहा है। तो सवाल ये है कि जब केंद्र की तरफ से पहले से तय है, क्योंकि उसको पूरा देश देखना है, आपने 10 किलो बोल दिया और केंद्र आपको दे दे तो बाकी का क्या होगा। और यही केंद्र की तरफ से जवाब आया है कि हम हर महीने जो बीपीएल राशन कार्ड धारी हैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल परिवार हम जो है लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। जब हम उपलब्ध करा रहे हैं तो जो बाकी बचे हुए हैं वो 60 करोड़ देशवासी वो चावल कहां से खाएंगे। जैसे कि आप में बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे, मेरा परिवार भी ऐसा है कि जो बीपीएल कार्ड में नहीं आता है, तो मैं बाजार से अपने परिवार के लिए जो मुझे चावल चाहिए, जितना चावल चाहिए वो मैं खरीद के लाता हूं हर महीने। आप में से भी बहुत सारे लोग लाते ही होंगे। अगर ये इस तरह से राज्य सरकारें डबल चावल देने की घोषणा अपनी मर्जी से वोट लेने के लिए करता है, कर्नाटक ने कर दी, कल को
अब अशोक गहलोत की सरकार है, वो चुनाव होने जा रहे हैं, वो कर दें। फिर कल को जो है भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी घोषणा कर दें, साहब हम 15-15, 20-20 किलो चावल देंगे, हमारी सरकार आ जाएगी। तो सवाल ये है कि जब सभी मुख्यमंत्री राज्य के जो कोटा उनको मिल रहा है, जितना केंद्र के पास चावल है, और घोषणा कर दे डबल ट्रिपल की वोट लेने के लिए, तो चावल आएगा कहां से? जो पीडीएफ राशन कार्ड के लिए जितना चावल चाहिए, केंद्र जब धान की फसल होती है उस समय किसानों से खरीद लेता है, गोदाम में भर देता है। एफसीआई के गोदाम में भर दिया गया, खाद्य निगम में वो भर दिया गया है, अब उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट हर महीने करता रहता है। लेकिन आप घोषणा कर दें डबल ट्रिपल, हम 50 किलो देंगे, वोट लेने के लिए कुछ भी बोल दो, तो फिर चावल कहां से आएगा? जो केंद्र का स्टॉक है भाई, उसमें से तो देगा नहीं केंद्र, उसको तो पूरे साल 80 करोड़ लोगों का ध्यान रखना है। अब इसलिए केंद्र ने कह दिया कर्नाटक को, भाई हमारे पास नहीं है, आप हमसे खरीदो पैसा देके, तो भी नहीं है। क्यों दे? अब सिद्धरमैया कह रहे हैं साहब इन्होंने हमें पहले वादा कर लिया था, अब मना कर रहे हैं। तो भैया वो इसलिए मना कर रहे हैं कि तुम्हारी स्कीम का अब खुलासा हो गया। पहले 5 किलो देने की बात थी, आप 10 दे रहे हो, तो आपको ज्यादा चाहिए, तो आप ज्यादा चावल मांग रहे हो, तो खरीद पे रोक तो लगानी ही पड़ेगी। अगर कोई आपके पड़ोस में सीधा सीधा फंडा है, अगर कोई एक दुकान है राशन की जहां से मोहल्ले के सभी लोग राशन खरीदते हो, और वहां मान लीजिए 100 किलो की एक बोरी चावल की रखी है, और दुकानदार इसलिए लाया है कि इसमें से हर घर 1-1 किलो लेके जाता है, तो भैया 1 महीने में मेरी ये 1 बोरी बिकेगी, अगले महीने दूसरी बोरी लाऊंगा। अब 1 महीने में यदि कोई आदमी ये तय कर ले कि भैया मुझे इसमें से 50 किलो दे दो, क्योंकि मैंने तो चुनाव में वादा कर दिया है, बचा 50 किलो, तो जो वो 1-1 किलो जाता था 50 परिवार में, वो क्या करेंगे भाई? भूखे रह जाएंगे, वो कहां से लाएंगे? उनके लिए व्यवस्था कहां से होगी? उनको व्यवस्था ना हो, कर्नाटक वालों को 10 किलो, बाकी को 5 किलो भी नहीं। यही चाहती है कांग्रेस कि ये घोषणा कर दें सरकारी कोटा जो है वो हम खरीद लें, ताकि केंद्र के पास फिर बाकी लोगों को देने के लिए चावल ना बचे, और जब 24 का लोकसभा चुनाव आए तो ये कहें देखो मोदी जी की जो योजना चल रही थी फ्री राशन वाली, वो तो इन्होंने बंद कर दी। या चावल फिर मार्केट से किसी उद्योगपति से खरीदना पड़ेगा मोदी सरकार को। भाई चावल तो देगी सरकार, अगर तय कर दिया है तो फिर प्राइवेट लालाओं से खरीदना पड़ेगा, प्राइवेट उद्योगपतियों से खरीदना पड़ेगा। और जब प्राइवेट उद्योगपति से खरीदना पड़ेगा तो एक रेट तो है वो जो धान की फसल जब निकल रही थी, जब किसानों से लिया गया था एमएसपी पर, और आज फिर कम पड़ जाए 2 महीने बाद बाजार से मोदी जी खरीदना में लग जाएं, तो भैया वो रेट तो मिलेगा नहीं जो किसानों ने दिया है मंडी में एमएसपी। वो तो मर्जी है, वो कहेगा मैं तो 50 रुपए किलो लूंगा अपने चावल के। तो अगर मोदी सरकार खुले बाजार से चावल खरीदना शुरू कर देगी, क्योंकि उसे 80 करोड़ लोगों को सप्लाई करना है, और कांग्रेस ने तो कर्नाटक में घोषणा कर दी, कल को अशोक गहलोत घोषणा कर दे, कल को आम आदमी पार्टी पंजाब में घोषणा कर दे, दिल्ली में तो नहीं कर सकते, पंजाब में कर दे, और मान लो इनकी बात मान ली जाए कि जहां जहां इन्होंने घोषणा की है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आपकी सरकार है, टीएमसी की सरकार है, ये खुले मन से 20-20, 30-30, 40-40 किलो की घोषणा कर दें, तो ये जिस दिन चावल की कमी होगी और केंद्र सरकार खुले बाजार से चावल खरीदेगी, तो अगर वो 1 रुपया भी महंगा हुआ तो देखना ये हल्ला क्या मचाएंगे। देखिए मोदी जी अडानी का चावल खरीद रहे हैं, ये देखिए प्राइवेट उद्योगपतियों से चावल खरीद रहे हैं, ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार है। यही विपक्ष मोदी को घेरेगा, यही इनकी योजना है। इनको ना तो किसी के चावल से कोई मतलब है, इनको ना किसी के स्वास्थ्य से कोई मतलब है, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि मोदी को टारगेट कैसे किया जाए। अगर चावल नहीं मिल रहा है तो टारगेट करेंगे, चावल मिल रहा है तो टारगेट करेंगे। सिद्धरमैया जी आप ऐसा भी कर सकते थे, कर सकते हैं कि आपको केंद्र ने तो मना कर दिया, क्योंकि योजना आपकी है, आपने घोषणा की है,
तो आप जो केंद्र से 5 किलो मिल रहा है वो मिलेगा, वो राशन पे ही मिलेगा। आपको 10 किलो जो देना है, बाजार में जाइए, खूब चावल उपलब्ध है, खूब बासमती चावल उपलब्ध है देश के अंदर ही, किसानों से खरीद लीजिए, बहुतों ने रखा हुआ है, लाइए बाजार से खरीद के और बांट दीजिए। कौन मना कर रहा है? आपको वही रेट में चाहिए और केंद्र का ही चाहिए। क्यों भाई? घोषणा आपने की है ना, तो इंतजाम आप करिए। यही है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और यही केंद्र आपसे कह रहा है। लेकिन आपको चावल देना नहीं है, आपको नाटक करना है, आपको तो जनता को कहना है देखो जी मोदी जी नहीं दे रहे। अरे भैया, दुकान कोई मोदी की ही है। मेरा एक सवाल है कर्नाटक की सरकार से, सिद्धरमैया जी से, आपको 10 किलो अतिरिक्त चावल देना है क्योंकि आपने वादा किया। आप केंद्र पे आरोप लगा रहे हो साहब केंद्र हमें दे नहीं रही है। धरने प्रदर्शन के बजाय आप टेंडर निकाल दो अखबार में कि कोई हमें चावल देने वाली कंपनी हो तो हमको इतना लाख मीट्रिक टन चावल चाहिए। आप बोल रहे हो 2.8 लाख मीट्रिक टन चावल की जरूरत है, ले लो, सप्लाई कर देगी। अब रेट कुछ भी हो, मोदी से ही क्यों लेना है? केंद्र सरकार की एजेंसियों से ही क्यों चावल आपको खरीदना है? क्योंकि आपको नाटक करना है। कर्नाटक नाम शब्द में है ना प्रदेश के, वो प्रदेश का बहुत बेहतरीन शब्द है, लेकिन वो नाटक करने के लिए नहीं है सर। आप ये ड्रामेबाजी छोड़ें और सीधा सीधा अपनी फ्री रेवड़ी जो आपने बांटने का निर्णय किया है। अभी बस की हालत क्या है? आपने घोषणा कर दिया महिलाओं को बस यात्रा फ्री, लेकिन हालत क्या है? मैंने खुद देखा है, मेरे दोस्त ने वीडियो भेजी है, महिलाओं की लंबी लंबी लाइन लगी है। बस तो बढ़ाई नहीं आपने, आदमी तो चढ़ ही नहीं सकता। औरतों ने 3 व्हीलर से, रिक्शे से चलना छोड़ दिया है, तो 3 व्हीलर वाले हड़ताल कर रहे हैं कि साहब हम भूखे मर जाएंगे। महिलाओं को लेकर के कॉलेज में जाना, स्कूल में जाना, उद्योग के लिए कहीं जा रही हैं, 3 व्हीलर चलते थे, टैक्सी में महिलाएं जाती थी, अब उन्होंने छोड़ दिया। उनको लग गया सिद्धरमैया ने घोषणा कर दी बस की यात्रा फ्री, तो फ्री वाले में चलेंगे। तो बसों में भीड़, बसों की लंबी लाइन, और इधर 3 व्हीलर टैक्सी वाले बर्बाद, क्योंकि वो तो भूखे मरेंगे। कौन टैक्सी में बैठेगा उनका? महिलाएं ज्यादा बैठती हैं, पुरुष तो वैसे भी बस में लटक फटक के चला ही जाता है। तो असंतोष पनप रहा है, अराजकता पनप रही है। यही चाहते हो शायद आप। 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर दी आपने, तो अब आप बिजली का भी हाल देख लेना। लड़ाई पिटाई शुरू हो गई है गांव में। अगले कुछ दिनों में आप तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, जैसा कि करना कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, तनख्वाह नहीं मिल रही है लोगों को टाइम पे। अब इस तरह की घोषणाएं जो करोगे, खजाना खाली होगा, लेकिन आपको शायद इससे मतलब नहीं है। इनको लगता है कि सरकार आ जाए, सत्ता प्राप्त हो जाए, मलाई मारने को मिल जाए, और जो खजाना खाली होगा देश में, प्रदेश में सड़कें बने ना बने, स्कूल बने ना बने, अस्पताल बने ना बने, इससे कोई मतलब नहीं। जनता को समझना होगा कि ये फ्री के चक्कर में जिन नेताओं को आप वोट दे देते हैं, उनका कोई मकसद नहीं है कि वो आपको सुविधा दें। वो केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं अपनी कुर्सी लाने के लिए, और फिर जनता को मूर्ख बनाकर 5 साल उनके ऊपर राज करने के लिए प्रदेश को बर्बाद करके रख देते हैं। ना सड़कें, ना अस्पताल, ना स्कूल। तो लोग भी व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ें और अपने प्रदेश की उन्नति का ख्याल रखें। ये फ्री की रेवड़ी इसीलिए खतरनाक है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।